आईपीएल में एक दिन में दो एलिमिनेशन, किंग्स 11 पंजाब के साथ साथ राजस्थान रॉयल्स हुए बाहर और नाइट राइडर्स का प्लेऑफ की ओर एक बहुत बड़ा कदम। अब सिर्फ उम्मीद करनी है, आशा करनी है कि मुंबई इंडियंस सनराइजर्स हैदराबाद को इस सीजन के आखिरी लीग मैच में हरा दे। मैं और आप जीतेंगे। क्यों? क्योंकि संजय मांजरेकर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी पर। संजय, पावर प्ले के अंदर अंदर आधी साइड पवेलियन वापस, तो फिर कहां से होता है इतना बड़ा चेज? पैट कमिंस ने तोड़ी राजस्थान की कमर। टॉप ऑर्डर में उत्तप्पा, स्टोक्स और स्मिथ को आउट किया। पूरे 15.5 करोड़ आज वसूल हुए कि नहीं हुए? जी हाँ, है तो इंडियन प्रीमियर लीग, लेकिन ये जो क्रंच मैच था और इतना इसके ऊपर निर्भर था कि दो जो फॉरेन प्लेयर्स थे केकेआर के, उन्होंने सबसे बड़ा इंपैक्ट किया। तो एक तो मॉर्गन थे और उसके बाद पैट कमिंस थोड़े से लकी थे। कमिंस के एक दो बॉलें जो लेग स्टंप पे थी उसमें उनको विकेट मिल गया, उत्तप्पा का एक विकेट मिल गया, एक क्लेडॉन भी हो गया, स्टीव स्मिथ। तो अक्सर होता है कि जब लक्ष्य बड़ा होता है तो पहले 6 ओवर में कोशिश होती है, और बेन स्टोक्स तो उस तरह से ही खेल रहे थे पिछले 2 मैचेस में। और उनका जो कैच लिया, जैसे कहते हैं ना सॉफ्ट फूल मार्क, वैसे दिनेश कार्तिक का हुआ, उस कैच के वजह से इतना उन्होंने एक्चुअली कॉम्पनसेट किया, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट कैच था। बेन स्टोक्स अगर एक कोई खतरा था मैच हारने का, एक तो बटलर जरूर थे, लेकिन बेन स्टोक्स शायद उनसे भी बड़ा एक खतरा था। 2007 वर्ल्ड T20 का वो ग्रेम स्मिथ का कैच याद आ गया। दिनेश कार्तिक ने टर्न बैक द क्लॉक, जैसे कहते हैं, पुराने दिनों की याद दिला दी। लेकिन जैसे आपने कहा, 2 हीरोज थे आज। मॉर्गन का काउंटर अटैक, 35 गेंदों में 68 रन, 5 चौके 6 छक्के। आर्चर और तेवटिया ने कुल मिलाकर अपने 8 ओवर में दिए सिर्फ 44 रन, और बाकी गेंदबाजों ने 12 ओवर में दिए 147 रन। 100 पे 5 का स्कोर 13 ओवर के बाद। और फिर वो काउंटर अटैक 14वें ओवर में श्रेयस गोपाल की धुनाई की, जिसने ना सिर्फ इनिंग्स का रूप बदल दिया, बल्कि शायद पोटेंशियली कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंपेन की शक्ल भी बदल दी। जी हाँ, क्योंकि मुझे लगता है गोपाल के ओवर के बाद मॉर्गन थोड़ा सा रिदम में आ गए, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। लेकिन अगर एक ओवर चुनना हो या एक इवेंट चुनना हो, हमेशा मैच कोई जीतता है या हारता है तो उसका एक मोमेंट नहीं होता, कई कारण होते हैं जिसकी वजह से मैच कोई हारता है। लेकिन अगर एक सबसे बड़ा मोमेंट अगर आपको निकालना है तो वही होगा बेन स्टोक्स का, जो 19वां ओवर उन्होंने किया, 24 रन दिए। उसके बाद जो शायद 165 170 होने वाला था या 175, वो हो गया 190 के पार, और तब हाफ टाइम पे लग रहा था ये फेस करना मुश्किल है। ड्यू भी एक्चुअली आने वाली थी, तो थोड़ा सा एक मदद होने वाला था राजस्थान रॉयल्स के लिए। लेकिन जो कैच लिया दिनेश कार्तिक ने, और जैसे मैंने कहा एक सबसे बड़ा एक खतरा जब उन्होंने जल्दी निकाल दिया, उसके बाद एक ही टीम लग रही थी कि जीतने वाली है। गेंदबाजी की चर्चा करें कोलकाता नाइट राइडर्स की। वरुण चक्रवर्ती का रुतबा बढ़ रहा है। आज भी 4 ओवर 20 रन दिए, तेवटिया और बटलर को आउट किया, यानी कि जो भी छोटी मोटी उम्मीद थी उसे भी खारिज कर दिया। जी हाँ, और अच्छा हुआ आपने इनका जिक्र किया, क्योंकि ये काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो सुपर स्टारडम उनके पास है नहीं या स्पॉटलाइट में इतने नहीं रहते। लेकिन वरुण चक्रवर्ती के लिए जो आईपीएल रहा है, बहुत ही अच्छा आईपीएल उनके लिए रहा है। और आज के मैच में उन्होंने दिखाया कि वो सुनील नारायण से भी ज्यादा इफेक्टिव एक बॉलर बन गए। वरुण चक्रवर्ती को जब मैं आज देखता हूँ तो वो एक एडवांस सुनील नारायण का एक मशीन मॉडल आ गया है केकेआर के पास। और जिस तरह का उनका टेम्परामेंट है, ऐसा लगता है कि बहुत लंबे तक उनको सर्व करेंगे, और इंडियन टीम में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो जो उम्मीद थी उनसे, उन्होंने बिल्कुल उसको निभाया। और पैट कमिंस, जिन्होंने आज अपना टेस्ट बॉलर का जो उनकी जो काबिलियत है वो दिखाकर काम और भी आसान कर दिया। राजस्थान रॉयल्स की ओर से क्या बड़े मार्जिन से जीतने की कोशिश थोड़ी सी महंगी पड़ी? क्योंकि नेट रन रेट के बारे में सोच रहे थे, 192 का लक्ष्य काफी बड़ा था, लेकिन क्या थोड़ी सी जल्दबाजी ज्यादा हो गई, या फिर जस्टिफाइड थे वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के वो शॉट्स? क्योंकि शायद थोड़ा रुक जाते तो फिर शायद व्यू का फायदा उन्हें होता। जी हाँ, हाइंडसाइट में आप कह सकते हैं कि अगर पैट कमिंस के खिलाफ ज्यादा प्रहार नहीं करते और अगर वेट करते तो उनके पास भी कमजोर बॉलर्स थे। नागरकोटी बाद में बिल्कुल प्रेशर के बिना उन्होंने गेंदबाजी की। सुनील नारायण जब से मॉडल उनका एक्शन का चेंज किया है, जो बॉलिंग एक्शन है, तो उसके बाद सिर्फ वो पीछे अपने शरीर के बॉल को छिपाते हैं और उसके बाद ज्यादा मिस्ट्री नहीं रही है। तो शायद वो एक हो सकता था एक
अप्रोच। लेकिन अगर आप देखें तो रॉबिन उत्तप्पा को शायद मैसेज दिया गया था कि आप जाके फ्रीली खेलिए, और वो मुझे लगता है कि सही था, और उसमें वो आउट हो गए। स्टीव स्मिथ का विकेट इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो एक तरह के जो होता है ना कि जो बाकी सब इम्पैक्ट शॉट्स खेलने वालों के लोग को चोटने वाला एक रीढ़ की हड्डी होती है, उस तरह से स्टीव स्मिथ थे इस टीम में। और स्टोक्स का जब विकेट लिया और वो जो कैच लिया, तो ज्यादा उनको दोष नहीं दे सकते कि अप्रोच गलत था। 190 करने थे, और जो शॉट्स खेले जिन खिलाड़ियों ने, वो उनका नेचुरल गेम भी है। मेरा जो आखिरी सवाल है उसके जवाब में गौतम गंभीर सिर्फ 2 शब्दों में जवाब देते स्टीव स्मिथ, लेकिन आई एम श्योर आप थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगे। राजस्थान रॉयल्स इस टूर्नामेंट में कहां चूके, क्योंकि 6 जीत 8 हार। पहले हाफ में बेन स्टोक्स नहीं थे, फिर जब वो आए तो थोड़ा समय लगा उनको रिदम पाने में। आर्चर थोड़ा सा आगे अकेले लगातार लड़ते रहे। कहां चूके पूरे कैंपेन में राजस्थान रॉयल्स? मैं 2 शब्दों में नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ का कप्तान बनता है, और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को। लेकिन बेन स्टोक्स आ गए बहुत लेट टूर्नामेंट में, और जब आ गए तो 2-3 इनिंग उनको भी लगे वार्म अप होने में, तब तक राजस्थान रॉयल्स ऑलमोस्ट टीम के बाहर थी। बटलर भी जब आए थे तो काफी मैचेस वो हारे थे। तो मुझे लगता है कि उनका जो मसला ऑक्शन टेबल के पे जो सॉल्व होना था वो हुआ नहीं, क्योंकि बॉलिंग अटैक अगर आप देखें, जोफ्रा आर्चर को छोड़कर जो उनके पास फास्ट बॉलर थे, जयदेव उनडकट और फिर अंकित राजपूत को भी लिया था, तो उससे लग नहीं रहा था कि पेस बॉलिंग में उनके सुधार आ गया। और जब बॉलिंग देखे तो श्रेयस गोपाल ठीक है, और उसके अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। तेवतिया ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी, इसलिए बॉलिंग अटैक थोड़ा सा बेहतर लगा। लेकिन जो एड्रेस करना चाहिए था ऑक्शन टेबल पे वो हुआ नहीं, और अंत में वो एक बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि बल्लेबाजी में अभी भी उनमें है थोड़ी सी वैल्यू। इसीलिए लग रहा था 190 चेज होंगे, लेकिन 190 बने, क्योंकि बॉलिंग एक उनकी जो कमजोरी थी वो बिल्कुल उनको अंत तक उनको सताती रही। संजय, 13वां साल है इस इनक्रेडिबल इंडियन प्रीमियर लीग का, और आखिरी मैच के बाद पता चलेगा टॉप 4 में कौन होगा, कहां होगा, मैचअप्स क्या होंगे। आपके हिसाब से वो 4 कौन, बाकी 3 कौन होंगे मुंबई के अलावा? और क्या ये अब तक आईपीएल के इतिहास का सबसे धमाकेदार लीग स्टेज रहा है? जी हाँ, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि जब 2-3 टीमें ऑलरेडी वहां पहुंच गई और पीछे फिर काफी टीम को इंटरेस्ट उनका कम हो जाता है। लेकिन सीएसके अभी सेकंड लास्ट पोजीशन में है। देखिए केकेआर को राजस्थान रॉयल्स को चांस था फाइनल 4 में आने का, भी बिल्कुल बॉटम में चले गए हैं। तो फाइट तो बहुत चल रही है। मुझे लगता है कि आरसीबी शायद दिल्ली कैपिटल्स को मात कर देगी, तो वो एक टीम वहां जाने के पूरे चांसेस। और केकेआर अभी खतरनाक टीम लग रही है, क्योंकि मॉर्गन फॉर्म में आ गए। बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती, पैट कमिंस और ऑन्ड्रे रसल जो आज ब्रेक के बाद आए, केवल 11 गेंदें खेले, लेकिन उन्होंने दिखाया कि रेस्ट के बाद थोड़ा सा बैटरी रिचार्ज करके आए हैं। तो केकेआर एक मैं दूसरी टीम मानता हूं कि जो फाइनल 4 में आ जाएगी। और अगर पिचेस धीमे चलते रहे तो एसआरएच भी। लेकिन अगर ऐसा हो केकेआर के लिए, उसके लिए मुंबई हराए सनराइजर्स हैदराबाद को तो ही होगा। देखिए हर मैच के परिणाम का असर पॉइंट्स टेबल में उतार चढ़ाव लेकर आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। हम आपके साथ मिलते रहेंगे संजय मांजरेकर। फिलहाल थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN Cricket 4 T20 टाइम आउट हिंदी।